कौन सी? भारत माता की जय और हिंदू। हाँ, दो शब्द बोल दे। अच्छा, तो यहीं की महिला मानी जाएगी। इसको बोलने से गुनाह कम हो जाएगा। उसका ना बिल्कुल कैसे? तो ज्योति मौर्य भी बोल दें तो उसका काम खत्म हो जाए। काम तो खत्म ही है। हाँ, काम ये तो आपका कोई तर्क ही नहीं है। नहीं, ये खूब बढ़िया तर्क है। कैसे तर्क? तर्क इसलिए है, अगर मोदी जी की जय हिंदू बोल देने से किसी का गुनाह माफ हो जाए। माफ कीजिएगा, हम आपको उत्तर दे रहे हैं अभी जब बहुत छोटे हो। हाँ। चिड़िया कहती है चमन बदला, तारे कहते हैं गगन बदला, श्मशान की जरा इनका जवाब सुनिए, श्मशान की खामोशियां कहती हैं कि लाशें वही हैं पर कफन बदला। आपको शायद नहीं जानकारी है, अभी रोहिंग्या जो आए थे भारत में आए हैं, उनको नहीं हटा पाए आज तक। बात ये हो रही है, आपने कहा कि अगर उसने अपराध किया, उस पे आरोप है, तो वो मोदी जी की जय और हिंदू बोले तो उसका आरोप कैसे खत्म हो जाएगा? ये कहने से आरोप कैसे खत्म? अरे अच्छे आरोप खत्म हो गए, अच्छे आरोप खत्म हो गए। मोदी जी गंगा तो है नहीं। मोदी जी जो नकली गंगा है कि अब क्या बताएं आपको। अच्छा भाई साहब, आप बताइए क्या कैसे देखते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य? बाबूजी का मैं सम्मान करता हूँ, सीनियर हमसे काफी ज्यादा हैं। उसको छोड़ गलत। आप शांत रहे। मैं बाबूजी का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बात है कि मोदी जी को नकली गंगा जो बताने का काम करें, गलत बात है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके गौरव हैं। नहीं है कैसे? मोदी जी कोई गंगा नहीं, मोदी जी व्यक्ति है। मोदी जी एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के। लेकिन वो अलग बात है। मोदी जी एक अच्छे नेता हैं, राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, ये अलग टॉपिक है नेता की। लेकिन बात हो रही है एसडीएम ज्योति मौर्य और सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अवैध तरीके भारत में है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने उनके हस्बैंड के आरोप के जैसा उनके हस्बैंड ने आरोप लगाया कि इन्होंने हमको धोखा दे दिया, तो सेम ऐसा ही वो अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से छोड़ के यहाँ चली आई। देखिए, सेम आरोप है, आरोप सेम है। तो एसडीएम ज्योति मौर्य को हमारे समाज ने गलत कहा कि ये बेवफा हो, अपने हस्बैंड को धोखा दे दी। तो उसके सीमा हैदर के फिर प्यार को सच्चा प्यार कैसे, और लोग भाभी कैसे कह रहे हैं उसको? देखिए, प्यार किसी सीमा में नहीं, प्यार को नहीं बांधा जा सकता है। हाँ। उसमें प्यार था, ठीक है, लेकिन हमारे देश के लिए अच्छा गलत है कि नहीं? देश के लिए हमारी हितकर नहीं है। कोई बाहरी देश से हमारे यहाँ आके अगर प्यार करती है, उसको जांच होनी चाहिए, बाकायदे जांच करने के बाद उसको हम प्यार का अपने यहाँ चाहे रखें जो कर, लेकिन पहले उसके बारे में। अच्छा, एसडीएम ज्योति मौर्य गलत है, सही है, आप क्या कह रहे हैं? एसडीएम ज्योति मौर्य जो है गलत है, क्योंकि अपने पति को धोखा देने के। तो सीमा हैदर कैसे सही है? सीमा हैदर कैसे सही है? अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, सुनिए तो, एक सम्मानित पद पे एसडीएम ज्योति मौर्य होके, सम्मानित पद पे होके एसडीएम होके, एक गरीब व्यक्ति पढ़ा लिखा के उनको उस लायक बनाया, तो उसका सुनने का काम नहीं कि मतलब उसके उतना ध्यान देना चाहिए था कि अपने पति की इज्जत तक, 2 बच्चे की माँ होके वो भी। अब हम पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए मान लीजिए अपनी पत्नी को, और अब 2 बच्चे की माँ बन जाए। रुकिए, और कुछ लोगों से जवाब। हाँ भाई साहब, आप कुछ बताइए। किस बारे में? जैसे अभी पाकिस्तान से एक लड़की आई है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। नहीं, आजकल यही पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के हर जगह यही छाया। तो गलत है, यही चार्टर 160 में पहुंचा, उसकी फिक्र नहीं है। ये भी बात हो रही है। आ गई पाकिस्तान से, उसकी फिक्र है। आज गरीब आदमी परेशान रोड पे टहल रहा, उसकी फिक्र नहीं है। सीमा हैदर की फिक्र है। एक मिनट, क्यों? सीमा हैदर की फिक्र है, सीमा हैदर विकास कर देंगी। नहीं, मैं जनता से जानने आया हूँ कि जैसे अगर एसडीएम ज्योति मौर्य को आप गलत कह रहे हैं। आप जनता से ये जानिए किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जाइए आप मार्केट में और देखिए क्या चल रहा है, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। आदमी सही से खाना खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, दुकानदारी हो रही कि नहीं। आप अच्छा चला, महंगाई का ही आपके अंदर दिल में महंगाई का रखा, महंगाई का बताइए। आप 160 रुपया टमाटर पेट्रोल करें, आप उनको कैसे पहुँच पाएंगे जो 500 रुपया लीटर भी पेट्रोल लेने के लिए है? उनको कैसे आप देखेंगे? वो भाई साहब अंधभक्त है, वो 1000 रुपये लीटर ले सकते हैं। वो 1000 रुपये लीटर ले सकते हैं भाई। नहीं तो बात करें ना कि हम 500 रुपये में भी आटा लेने के लिए तैयार हैं, 250 रुपये। भैया जाहिर सी बात है, जो भ्रष्ट आदमी होगा, जिसके पास हराम की रकम होगी, जिसके पास बेवजह की रकम होगी, वही ले सकता है ना। गरीब तुम ले सकते हो भैया 500 रुपये में आटा? 300 रुपये इनकम है प्रतिदिन। आपको 300 रुपया इनकम है? हाँ, मैं मजदूरी करता हूँ। 300 बताइए आप। आपका 2014 से पहले कितना इनकम था? मैं 2098 में तो मेरा जन्म हुआ। 14 से पहले? अब मैं तब छोटा था, मेरे तो कोई मैं कमाना। 14 में काम नहीं करते थे? नहीं करते थे, हम पढ़ाई करते थे। मतलब आपको 300 रुपया रोजगार मोदी जी दिए है ना? नहीं, मोदी जी नहीं, हम कमाते हैं भाई, दूसरे को वहाँ पर पला डालते हैं। हाँ, मोदी जी के हमारी सरकार जो है स्वरोजगार पैदा करने के बड़े स्तर पे काम की है, नए एक्सप्रेसवे बना के बड़े स्तर पे काम कर रही है। एक ने प्यार में अपने देश को छोड़ दिया।
पति भी छोड़ के आई है, देश भी छोड़ के आई है। तो उसका स्वागत तो हो रहा है ना। आप सामने नहीं वो नहीं, जब वो आई है पाकिस्तान से आई है तो मोदी जी ने कितना अच्छा स्वागत करवाया, सब करवाया। अगर जहाँ से कोई लड़की आती तो उसको मार के फेंक दिया जाता। पाकिस्तान मैं जवाब दूंगा भाई साहब की बात सर, मैं उस सहमत हूं। मोदी जी कहाँ पे मोदी जी गलत जब नहीं मोदी जी इसमें कहाँ से आ गए? रुकिए। एक आप थोड़ा साइड में हो, कैमरे के आप इधर। उसमें अंतर आपको बताएं हाँ। कि वो जो महिला थी पाकिस्तान की, वो अपने आदमी से दुखी थी। वो अपने आदमी से दुखी थी। उसका आदमी जो बाहर रहता था, हाँ। ठीक है, वो अपने पालन पोषण कैसे भी करती थी बच्चों के, वो इसलिए दुखी थी। वो इसलिए हमारे हिंदुस्तान के लड़के से प्यार हुआ, इसलिए चले दुखी के कारण। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे जो यही बात तो स्टेडियम ज्योति मौर्य भी यही करें। तो अब हम ज्योति मौर्य की बता रहे हैं आप, हम सुनो जब कंफर्टेबल नहीं थी जो सुनो एक मिनट ज्योति मौर्य जो थी वो गरीब परिवार से थी। उसकी शादी जैसे भी होगी, अब वो पढ़ने के लिए उसकी इच्छुक थी। उसका आदमी तब कमाता था। उसका आदमी जब कोई कर्मचारी था तो उसने पढ़ाया। आप सीधा इतना एक्सप्लेन मत कीजिए। आप ये आप कह रहे हैं मानने की ज्योति मौर्य गलत है, लेकिन सीमा हैदर सही है। हाँ वो सही है। ये कैसे हो सकता है? आरोप दोनों का एक है। आरोप दोनों का एक है। वो उसके बच्चों नहीं बिल्कुल। ज्योति मौर्य ने अपने आदमी को बताओ कितने मेहनत करके बेचारी को पढ़ाया, कितने मेहनत करके पढ़ाया। वो हमारे जैसी बेचारी मजदूरी करके वहाँ पर जाता था, बेचारा कैसे क्या होगा। उसने पढ़ाया और वो छोड़ गई, SDM बन के छोड़ दिया। और वहाँ पर क्या था, वो चली गई बाहर। भाई बहुत दुखी थी, उसके 4 बच्चे थे। जब उसका आदमी आएगा नहीं तो क्या करेगी बेचारी, कोई भी हो। अच्छा, तो मतलब हस्बैंड का बना बनाया घर बेच देना आपको सही लग रहा है? नहीं, मेरा सिर्फ आरोप ये है, मैं सिर्फ ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ पब्लिक से कि जैसे एक तरफ गलत मानने हैं, SDM ज्योति मौर्य को समाज मेरा गलत कह रहा है कि उसने बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है साहब। वो अपना हस्बैंड छोड़ के आ गई और अपने हस्बैंड को चीट की, वो भी नहीं। सुनो, उसके इंटरव्यू में जो पाकिस्तान की जो महिला है, उसके इंटरव्यू में उन्होंने खुद बोला है, हमारा आदमी मुझे प्यार करता, वहाँ पर रहता, उसका पालन पोषण करता, तो बिल्कुल नहीं आती हमारे हिंदुस्तान में, तो बिल्कुल नहीं आती। वो दुखी थी। देखिए आइए जरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं कि 2 महिलाओं का प्रकरण आप जिक्र कर रहे हैं, एक ज्योति मौर्य का और एक जो पाकिस्तान से महिला आई। मेरा सवाल इस पे नहीं, मेरा सवाल सबसे बड़ा है कि अगर आतंकवादी मेरे यहाँ ऐसे घुसेंगे तो हम कैसे रोक पाएंगे, जब एक महिला 4 बच्चों की माँ बड़े प्यार से चली आती है। तो आतंकवादी नहीं है। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? आतंकवादी नहीं, वो आतंकवादी नहीं है। सुनिए, अब एक तरीके से बिना परमिशन के भारत में घुसना। मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ, ये भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान, और भारत के हिस्से के जब था, सुनिए, आज नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को अगर सुनिए। कोई घुसपैठिया मेरे देश में मिलेगा तो तख्ती लेके थोड़ी घुसेगा, लेकिन सुनिए, वो भी अगर इसी कोई तरीके अच्छा से इंसान घुसेगा। है, अगर वो अच्छा घुसा इंसान तो कैसे घुसा। सुनिए, अगर वो अच्छा इंसान है, उसके साथ हमारे देश की सेना भी पाकिस्तान के साथ गलत नहीं करती, लेकिन अगर वो गलत करेगी तो मोदी जी के नेतृत्व में, सुनिए, मोदी जी के नेतृत्व सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे प्रकरण होते हैं। आपको पता है नहीं क्या देश में रहते नहीं? आप ये मानते हैं कि भारत में बिना सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होते परमिशन के, हैं, बिना लेकिन वीजा ये के गलत घुसना कहना अवैध है या नहीं है? किसी को अवैध है या नहीं है? आतंकवादी नहीं घोषित किया जा सकता, लेकिन वो महिला के साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुए, इसलिए हमारे भारत यहाँ अगर आई है, सुनिए आई है। अब आप जैसे ज्योति मौर्य की बात रही, तो ज्योति मौर्य के साथ जिसका हस्बैंड ने अपनी जान लगा के मेहनत दिन रात करके उसके साथ अगर उसको उस लेवल तक लेके गया, तो यहाँ तक ज्योति मौर्य गलत है। कहने का मतलब ये है कि अपने देश की जो नारी है वो चरित्रहीन है, गलत है। दूसरे मुल्क से आई होगी ना अपराध करके, वो अपराध नहीं है, वो अपराध नहीं, उसको अपराध कैसे हो श्रेणी में नहीं लाया जा सकता, उसको अपराध श्रेणी में नहीं। उसके साथ शोषण हुआ, उसके साथ अत्याचार हुआ, इसके साथ कहाँ शोषण अत्याचार हुआ? वो तो आपने वाइफ को अच्छा पढ़ाया। पक्षधर हैं कि अगर पाकिस्तान में जितनी महिलाएं अपने पति से डिस्टर्ब या दुखी हैं, अगर वो भारत के किसी व्यक्ति से प्यार करें तो आ सकती, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। इसका पक्षधर ये विपक्ष, सुनिए, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, देश को गुमराह करना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2024 देश बगल में है और 2024 में हम 400 पार आ रहे हैं, ये लिख के रखिए। ये तो चुनावी मुद्दा, मेरा मुद्दा
मेरा मुद्दा ये है मोदी जी, कि अपने देश की नारी है वो चरित्रहीन कैसे हो गई और दूसरे देश से आई सेम वही अपराध करके हम आपको बता रहे हैं ना, चरित्रहीन आरोपों ये प्यार नहीं है। सब कुछ करा उन्होंने, सुनिए सब कुछ करा। सुनिए उसमें ज्योति मौर्य ये ने प्यार, नहीं किया। अरे सुनो भैया, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। कर्मचारी और प्यार सुनो भैया अरे सुन लो भाई, ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, समझ गए ना। और प्यार में कोई मिलता नहीं है। सोनी महिवाल ने प्यार किया, श्री फरवाद ने प्यार किया है, लैला मजनू ने किया, ये प्यार होता है, प्यार समझ गए। त्याग होता है प्यार में। हाँ। प्यार तो प्यार होता है, वो सात समुद्र पार कर ये मेरे साथ में एक दो और लोगों से जवाब ले लेते हैं इसके ऊपर। आप बताइए क्या सोचते हैं आप इसके मुद्दे पे? कौन सा मुद्दा जैसे है? अभी एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तान से आई हुई लड़की सीमा हैदर, आरोप दोनों के ऊपर सेम है। नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं सर, कैसे? दोनों अलग अलग बातें हैं। आप मुद्दे को समझिए ना। दोनों बातें अलग अलग हैं। एसडीएम मौर्य का बात और वो पाकिस्तान से जो आई है, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों को मिक्स अच्छा, सीमा हैदर सही है और एसडीएम ज्योति मौर्य गलत है, आप मानते हैं? नहीं, ये दोनों बातें अलग हैं। तो वही मैं समझना चाहता हूं, आप बताएं। दोनों का केस अलग है, दोनों का कंडीशन अलग है, समझ रहे? एक बात नहीं है। आप इसको मिक्स करके देखेंगे तो कभी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ही नहीं। दोनों का कंडीशन अलग है। उसका केस अलग है कि उसके पति ने उसको पढ़ाया और वो जब बन गई एसडीएम तो उस पति को छोड़ के चली गई। लेकिन उस पत्नी का, वो ज्योति मौर्य का कोई भी फैक्ट नहीं समझ रहा है कि उसने किया है कि नहीं किया है। इसकी सच्चाई कोई जानता ही नहीं है। ज्योति मौर्य का पक्ष किसी ने नहीं दिखाया, किसी मीडिया ने। आप बताओ, आपने दिखाया? मैं इतना नहीं तो नहीं कह रहा ना, उसका पक्ष काय में दिखाया, मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। नहीं, अच्छा या बुरा? प्रयागराज में 25 लेडीजों को लौटाया गया, एग्जाम हो रहे थे, उनके पतियों का विश्वास हट गया। क्यों? ज्योति मौर्य के चक्कर में। नहीं, अच्छा या बुरा? ज्योति मौर्य के चक्कर में सब लेडीजों का विश्वास हटा। क्यों? ज्योति मौर्य के चक्कर में। हाँ, ज्योति मौर्य अपने पति की हत्या करवाने के लिए भी अपने भैया से बोला था, अपने भाई से बोला था कि इसको मार दो, घर से नहीं निकल नहीं पा रहा था वो। कोई प्रूफ है? मीडिया में आप न्यूज़ में देखो, आप यूट्यूब में देखो। नहीं है ऐसा तो नहीं आप स्क्रिप्टेड वीडियो देख लीजिए। नहीं, मैंने कोई वीडियो नहीं देखता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं, मिल जाते हैं मौके पे। आज की डेट में किसी को भी गलत का साबित करना, मीडिया के युग में वो भाई साहब खड़े हैं, उनको मैं गलत साबित कर दूं, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। नहीं, ज्योति मौर्य गलत है। अपनी बीवी को कौन गलत साबित करेगा? फालतू में अपनी बीवी को कर्मचारी व्यक्ति ने एसडीएम बना दिया, बहुत बड़ी बात है। एसडीएम पद पे इज्जत अपनी बीवी होती है, वो कोई खुलेआम नहीं छोड़ेगा। जब तक पकड़ नहीं लेगा, जब तक पकड़ेगा तभी की इज्जत आगे आएगी। न्याय देने से न्याय नहीं मिलता। ज्योति मौर्य को साहब उसने मनीष दुबे के साथ होटल में पकड़ा था। तो बताओ क्या गलत नहीं है? तू अपने पति के सामने होटलों में लेट रही है, अपने पति के सामने होटलों में लेट रही है, तू तेरी हवा में बातें हैं, हवा में कोई बातें नहीं। ज्योति मौर्य को निरस्त किया जाए, मैं तो यही चाहता हूँ प्रधानमंत्री से। देखिए, हवा में बातें करने से नहीं होगा। देखिए, आपके पास ज्योति मौर्य से आपको क्या है? मौर्य से रिलेटेड आपके पास क्या सबूत है कि उसने ये किया, वो किया? क्या है? अपनी माँ बहन को, अपनी माँ बहन को कोई इज्जत नहीं करेगा जब तक उसे पकड़ नहीं लेगा। कर दिया। वो व्यक्ति के आंसू, उस व्यक्ति के आंसू झूठे नहीं है। वो व्यक्ति प्रेस वालों के सामने रो रहा है, वो व्यक्ति आंसू झूठे हैं। ज्योति मौर्य झूठी है। जो लेडीज होटलों में दूसरे पति के साथ लेट सकती है, बॉयफ्रेंड के साथ लेट सकती है, वो अपने पति की मीट नहीं है। उस व्यक्ति ने पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाया, कलेक्टर बनाया, काय के लिए बनाया कि मेरे परिवार का साथ थे, मेरे माँ बाप का साथ थे, और तू 2 दिन में भूल गई और तू लेट रही है दूसरों के सामने। ये औकात है ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य को निरस्त किया जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। अब आप देख रहे थे कि यहाँ पे लोग किस तरह से ज्योति मौर्य और सीमा हैदर के मैटर पे अपना पक्ष रख रहे थे। किस तरह से, मतलब एक ही जैसे आरोपे पे कुछ लोगों का सीमा हैदर को सपोर्ट है, कुछ लोगों का मानना है कि दोनों गलत है, क्योंकि आरोप जो है वो दोनों पे एक है। अब देखते हैं कि ये अब सीमा हैदर और जो एसडीएम ज्योति मौर्य का है, दोनों का कोस जो मैटर है वो सरकार के अधीन है, सरकार तक पहुंच चुकी है दोनों के। लेकिन एक मामले में अभी जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसके आगे क्या होता है और कहां पे ये फैसला आके रुकेगा। आप देख रहे हैं फर्क इंडिया लखनऊ से।